बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर मेहदी हसन अब्बास अली मेहदी साहब। आपके वालिद साहब भी प्रोफेसर मेहदी हसन साहब FNA थे, बड़ा नाम था, पद्मश्री थे। अब इस सिलसिले में मैं मौलाना जाफ़र अब्बास साहब, बरादर मौलाना जाफ़र अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डायस पे तशरीफ़ लाएँ। मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब, सेक्रेटरी जामियत तबलीग, मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी शिया PG कॉलेज। सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन सामीन, सलामुन अलैकुम। आप यहाँ के ऊपर जिस इमारत में तशरीफ़ लाए हैं, यकीनन जैसा कि अभी यहाँ बरादर अज़ीज़ ने फरमाया कि मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जगह जगह पर अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तालीमात को आम लोगों तक पहुँचाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानियत की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने हज़रत आदम से लेकर ख़त्मी मर्तबत तक और उसके बाद जो सिलसिला इमामत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और क़ाइम आले मोहम्मद पर तमाम हुआ, उसमें इस चीज़ का लिहाज रखा कि जिसे भी इंसानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस दुनिया में मबूस किया या भेजा वो मासूम हो। इस्मत की ज़रूरत इसलिए हुई कि उसमें जुल्म ना हो, इसलिए कि अगर कोई जालिम है तो वो कभी भी हक़ और इंसाफ और अदालत से अपने फ़ैसलों को अंजाम नहीं दे सकता है। अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुज़ूर ख़त्मी मर्तबत ने अपनी हयात तैयबा ही में दीन का रहनुमा, रहबर और खलीफा गदीर के मैदान में बना दिया था, क्योंकि नबी करीम जानते थे कि अली हमारे ही नूर का एक जुज़ हैं और इनके पास वही तालीमात हैं जो हमारे पास हैं। इसलिए गदीर में उनकी खिलाफत का ऐलान करके मुसलमानों को उनके हवाले किया और उनको मुसलमानों के हवाले किया। वफ़ात पैगम्बर इस्लाम के बाद हालात कुछ ऐसे बने कि हज़रत अली ने मुसलमानों को तो ना छोड़ा, लेकिन बाद सियासी मामलात में कुछ लोग आगे बढ़े और उन्होंने उस सिलसिले को संभाला। मुझे इस मुख्तसर सी तकरीर में हुजूर ख़त्मी मर्तबत के बाद ज़ाहिरी दौर खिलाफत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के ज़माने में जो कुछ हुआ उसके सिलसिले में कुछ नहीं अर्ज़ करना है, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जब 3 खिलाफतों के दौर तमाम हुए और मजमा अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आया और उन्होंने कहा कि या अली, हम ये चाहते हैं कि आपके हाथों पर बैत करें, तो हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम्हारी बैत की ज़रूरत नहीं है। ये जो फरमाया इसकी 2 वजह थी। एक तो बैत की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि गदीर के मैदान में तमाम मुसलमान रसूल की मौजूदगी में हज़रत अली के हाथों पर बैत कर चुके थे, तो अब हज़रत को किसी की बैत की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि हज़रत ने इरशाद फरमाया खुद, जिसे नहजुल बलागा के अंदर आप मुलाहजा फरमा सकते हैं कि मुझे ज़ाहिरी खिलाफत की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम ज़ाहिरी खिलाफत पर मेरे हाथों पर बैत कर रहे हो तो ये याद रखना कि मेरी खिलाफत में इंसाफ होगा, जुल्म नहीं होगा। आका और गुलाम एक ही रकाब में पैर रखेंगे। रिश्तेदारियों की बुनियाद के ऊपर बैतुल माल का माल लोगों को नहीं दिया जाएगा। ऊंचे खानदानों को देखकर उनको बैतुल माल का हक नहीं दिया जाएगा। 3 चीजें खास तौर पर समझ लेना कि दौरे बनी उमैया में जो बैतुल माल का माल नाजायज तरीकों पर दूसरों को दिया गया है वो उनसे वापस लिया जाएगा।
जालिम और जाबिर गवर्नर जो मुसलमानों के सरों पर मुसल्लत हैं उन्हें माजूल किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि मेरी दौर खिलाफत में अल्लाह का पैगाम, रसूलुल्लाह का पैगाम लोगों के सामने पेश किया जाएगा और उसी के जरिए फैसले किए जाएंगे। जब मुसलमानों ने इन तमाम चीजों को माना तो हजरत ने ज़ाहिरी खिलाफत को कबूल किया। इसके अंदर चंद अहम बातें हैं। एक बात तो यह है कि हजरत का यह कहना कि मेरी दौर खिलाफत में अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्तों पर हुकूमत कायम होगी, ये बता रहा है कि इससे पहले अल्लाह और रसूल के रास्ते उस तरह से नहीं थे जैसे होना चाहिए। अदालत का आलम यह था कि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़ाहिरी दौर खिलाफत है, मौला की ज़रा एक ईसाई चुरा ले गया। किसी मौके पर हजरत ने उसे देखा तो हजरत ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी ज़रा है, तेरे पास कैसे है? उसने कहा नहीं ये मेरी है। यहां तक मामला पहुंचा कि अब इसके लिए कोर्ट जाया जाए और वहां फैसला हो। जब कोर्ट में मामला दर्ज हुआ और फैसला करने वाला ज़ाहिर पूरा एक निज़ाम था, हजरत ने खलीफतुल मुस्लिमीन होने की हैसियत से यह नहीं कहा कि जब मैं कह रहा हूं मेरी है तो मुझे दे दे। कोर्ट में जब गवाही की बात आई, ज़रा उसके पास थी, उसने ये कहा कि मेरी मिल्कियत है, मेरे पास ज़रा है। जज ने हजरत से सवाल किया कि ये बताइए आप पास कोई गवाह हैं? अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है, इसका कोई गवाह नहीं है कि मेरी ज़रा है। फैसला हजरत के खिलाफ हो गया। हजरत ने कुछ न कहा, खामोश बैठे रहे, बड़े गौर से उस ईसाई को देखते रहे। उसने ज़रा हाथ में ली, चंद कदम चला, फिर रोता हुआ वापस आया और हजरत की खिदमत में ज़रा पेश करके कहा कि आज मुझे जो मैंने अपनी मजहबी किताबों में अंबिया के तस्करे सुने हैं, ये हुकूमत महसूस हो रही है कि कोई नबी चला रहा है। इसलिए कि आप हाकिम होने के बावजूद भी आपके ने मेरे ऊपर कोई ज़्यादती नहीं की और आपके काजी ने जो फैसला किया वो आपके दबाव में नहीं किया। जो उसूल कैद किए गए थे कि गवाह पेश किए जाएं, आप गवाह नहीं पेश कर पाए तो ज़रा मुझे मिल गई, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं कि ये ज़रा मैंने चुराई थी और ये ज़रा जो है वो आपकी है, आप ही रखें। लेकिन इसी के साथ साथ इस ज़रा के लेने से पहले मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। हजरत की अदालत ने, हजरत के उसूलों ने एक गैर मुस्लिम को जो झूठ बोल रहा था, झूठा बन के आया था, लेकिन अब वो हक की गवाही दे रहा है। आलम यह है हजरत का, अदल इंसाफ का आलम यह है कि अगर कोई शहद का हलवा बना के लाता है और हजरत की खिदमत में पेश करता है, मौला पूछते हैं कि यह है क्या? ये सदका है, ज़कात है, ये क्या तू लेके आया है? उसने कहा आप हाकिम वक्त है, मैंने चाहा कि आपको कुछ तोहफा दूं। हजरत समझ गए कि ये तोहफा मुझे क्यों पेश किया जा रहा है। आपने फरमाया कि क्या तू मुझे जहन्नम की आग में ढकेलना चाहता है? ये हलवा देकर मुझे तू ये चाहता है कि मैं तेरे माल गनीमत और बैतुल माल में जो हक है तेरा उसे कुछ बढ़ा दूं? कहा या हजरत, इससे कबल तक हुआ यही है कि तोहफे दिए गए और बैतुल माल की रकूम बढ़ाई गई। हजरत ने इरशाद फरमाया कि अली को कांटों पर सोना गवारा है मगर खिलाफ परवरदिगार आलम अमल गवारा नहीं है। हजरत की अदालत और इंसाफ का आलम यह था कि दूसरी ज़ाहिरी दौर खिलाफत में हजरत के पास एक शख्स अपना एक कज़िया लेके आया। हजरत ने उसका फैसला सुनाया, जो आया था उसके खिलाफ फैसला हुआ। वो
उमर इब्ने खत्ताब के दरबार में गया और जाके उसने अपने फैसले को कहा कि मेरा ऐसा ऐसा मामला है, इसका फैसला आप कीजिए। उससे गलती ये हुई कि उसके मुंह से निकल गया कि अभी मैंने अमीरुल मोमिनीन गालिब गुल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब हजरत अली इब्ने अबी तालिब से फैसला कराया और उन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया है। तारीख गवाह है कि दूसरी दौर खिलाफत तख्त खिलाफत से कूदे और उसके गिरबान में हाथ दिया और इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुझे कत्ल कर दूं? तू अली के खिलाफ फैसला मुझसे करवा रहा है। मैंने नबी से सुना है कि मेरी उम्मत में अली से ज्यादा बेहतर कोई फैसला करने वाला ही नहीं है। जो फैसला अली कर देंगे उसके खिलाफ कोई फैसला हो ही नहीं सकता है। हजरत ने अपनी जिंदगी में अपने खास ऐज़ा जिन्हीं ने आके ये कहा कि या अली, मेरे शहरिये में बैतुल माल से जो रकम मिल रही है उसमें कुछ इजाफा कर दीजिए। हजरत ने फरमाया ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं रिश्तेदारी की बुनियाद पर तुम्हें बैतुल माल से कुछ ज्यादा दे दूं, क्योंकि मेरे सामने हर मुसलमान बराबर है। यहां रिश्तेदार की बुनियाद पर तुम्हें कुछ नहीं अता होगा। आलम यह है हजरत का, अमीरुल मोमिनीन का आलम यह है, फैसले हो, अदालत हो, कानून हो, शरीयत हो, हजरत ने कभी ये नहीं देखा कि ये झुक के सलाम करने वाला है या ये मुंह मोड़ कर चला जाने वाला है। हक जिसके साथ हुआ उसके लिए, उसके हक में हजरत ने फैसला किया। अजीजान गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बस इतना अर्ज करूंगा कि ऐसा इमाम आदिल न पैदा हुआ है न होने वाला है। एक शख्स ने हजरत की दावत की, बुलाया, खाना खिलाया। जब खाना खिला चुका तो कहा हजरत मेरे हालात बड़े खराब हैं, मैं चाहता हूं कि बैतुल माल में से कुछ मेरा इजाफा हो जाए, कुछ रकम मुझे ज्यादा मिलने लगे। मौला ने इरशाद फरमाया कि जब तेरा खुद तू नहीं खा पा रहा, तूने मेरी दावत क्यों की? उसने कहा ये ना पूछिए कैसे दावत की आपकी, चंद दिन मैंने कुछ अपने खर्चों में कटौती की, कुछ बचाया मैंने और उसके बाद मैंने आपकी दावत की। दुनिया को कोई और होता तो मुस्कुरा के इम्कान है शहरिया बैतुल माल से मिलने वाली रकम को बढ़ा देता, लेकिन हजरत ने इरशाद फरमाया कि मैं ये समझता हूं कि तुझे जरूरत से ज्यादा मिल रहा है तभी तो तूने बचाया। अगर तुझे जरूरत भर मिल रहा होता तो तू कहां से बचाता? अजीजान गिरामी, यही सबब है कि एक तबका जिसने जाहिरी खिलाफत के मौके पर हजरत के हाथों पर बैत की, लेकिन बैत करने के बाद उस बैत को इसलिए तोड़ दिया कि वो ये समझता था कि हजरत के हाथों पर बैत करने के बाद हमारे शहरिये में कुछ इजाफा हो जाएगा, रकम कुछ बढ़ा दी जाएगी। लेकिन हजरत अली इब्ने अबी तालिब का रवैया ये है कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े खास अफराद थे वो कि जो रसूल की सोबत में रहे, हजरत अली के साथ रहे और उसके बाद उन्होंने दूसरों के हाथों पर बैतें की और फिर हजरत अली के हाथ पर बैत की और उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह से हजरत से हम अपना शहरिया बैतुल माल से मिलने वाली रकम को बढ़ा दें। लेकिन हजरत ने इरशाद फरमाया तुम मेरे साथ रहो या मेरा साथ छोड़ दो, हम अदलो इंसाफ से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे साथ हो तो हम माले मुस्लिमीन को तुम पर खर्च कर दें। अजीजान गिरामी, हम सभी मुसलमानों को अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए है, अदलो इंसाफ के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए है। इसीलिए हजरत ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि हुकूमत कुफ्र से चल सकती है, जुल्म से नहीं चल सकती है, क्योंकि जब जालिम हाकिम होगा तो वो आदिल हो ही नहीं सकता है। अब अगर किसी की अदालत के कसीदे कोई सुनाए तो ये जरूर देख लीजिएगा कि अगर वो जालिम है तो वो सब गढ़े हुए बातें हैं,
वो तमाम बातें गढ़ी हुई हैं, वो जो हैं वो सही नहीं है। और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। अभी हमारे बरादर मोहतरम ने बहुत अच्छी बात कही कि हजरत अली का सब्र जो है वो अजीब है। अजीजान गिरामी, आलम इस्लाम जरा तारीख से पूछे कि हजरत को सब्र क्यों करना पड़ा। जिसने खैबर के तर को उखाड़ा, जिसने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा, अब उसके गले में रिस्वान सितम बांधी गई और अली ने सब्र किया। उसका सबब क्या था। रिस्वान बंधवाने वाले कौन थे, घर में आग लगाने वाले कौन थे। जिन्हीं ने रसूल की बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया, जुल्म किया, वो उम्मत रसूल के साथ इंसाफ क्या करेंगे। मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी तकरीर को तमाम करना चाहता हूं। और मेरा इरादा तो बिल्कुल नहीं था, ना मैं इसका शौक रखता हूं कि मैं सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में इस तरह की तकरीरें करूं, लेकिन एक वजह थी, शायद समझदार उसे समझ गए होंगे, जिसकी वजह से मैं हाजिर हुआ।